गुरु भक्ति योग। शिष्य को गुरु के समक्ष अनावश्यक एवं अयोग्य प्रलाप नहीं करना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के दोष नहीं देखने चाहिए। एक ही ईश्वर अनेक रूप में माया के कारण दिखता है। ऐसा जिसको गुरु कृपा से ज्ञान होता है वह सत्य को जानता है और वेदों को समझता है। गुरु सेवा और पूजा के द्वारा प्राप्त निरंतर भक्ति से तीक्ष्ण धार वाले ज्ञान के कुल्हाड़े से तो धीरे धीरे पर दृढ़ता पूर्वक इस संसार रूपी वृक्ष को काट दे। गुरु जीवन नौका के कर्णधार और ईश्वर उस नौका को चलाने वाला अनुकूल पवन है। गुरु से भली प्रकार जान लिया जाए तभी मंत्र के द्वारा शुद्धि पैदा होती है। पूज्य बापू जी हमें प्रसंग बताते हुए कह रहे हैं कि एक बड़ा भारी पंडित था, वामन पंडित। वह दिग्विजय की मशाल लेकर घूमा। जो भी उससे शास्त्रार्थ करे उसको परास्त कर देता। चलते चलते थकान के कारण वह एक वृक्ष के नीचे बैठे। संध्या का समय था। उस वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहता था। दूसरा ब्रह्म राक्षस बैठने को आया तो पहले वाला बोला, अरे हट जा, हट जा। दूसरा बोला, बैठने की जगह तो है और तू भी ब्रह्म राक्षस, मैं भी ब्रह्म राक्षस, फिर मुझे क्यों हटाता है भैया। उसने कहा, अरे तेरे को पता नहीं, यह पंडित मर कर इधर आएगा, ब्रह्म राक्षस होकर यहाँ रहेगा, यह उसकी जगह है। तो क्यों? वह शास्त्रार्थ करके दूसरों को नीचा दिखाता है, अपने अहम को पोसता है। शास्त्र तो अच्छे हैं लेकिन उसने अहम पोसने का रास्ता अपनाया है। अहम पोसने के लिए जो धर्म का उपयोग करता है वह ब्रह्म राक्षस होने के ही काबिल है ना, उसका स्थान यही है। पंडित वृक्ष के नीचे संध्या कर रहा था। उसकी कुछ पुण्याई होगी, संध्या का कुछ प्रभाव होगा। इन दोनों का संवाद वामन पंडित ने सुन लिया। उसने सोचा, बाप रे, मैं इतना बड़ा भारी पंडित, मेरे नाम से सारे विद्वान कन्नी काटते हैं और मैं मरूंगा तो ब्रह्म राक्षस होऊंगा। जिसको विद्या का गर्व होता है वही तो ब्रह्म राक्षस होता है। क्या मेरा विद्या का गर्व मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में ले जाएगा?
इसलिए भक्ति मार्ग में मैं को झुकाने के लिए पत्थर की मूर्ति के आगे भी लेटकर प्रणाम करना होता है। इस मैं को ही मिटाने की यह व्यवस्था है, नहीं तो मूर्ति को तुम्हारे सिर झुकाने से क्या लेना है। कितनी दिव्यता है अपनी संस्कृति में। संध्या काल में सुषुम्ना नाड़ी खुली रहती है। संध्या काल कल्याणकारी कालों में से है। 4 संध्या काल होते हैं। सुबह सूर्योदय नहीं हुआ हो पर होने वाला हो, और चंद्रमा दिखाई देने बंद हुए, तब संधि काल होता है। वह मंत्र सिद्धि का योग है। उस समय देवता तो सोते हैं। देवता माने इंद्रियों का आकर्षण सोता है, और मंत्र देवता जागृत होते हैं। वह आपका शुभ संकल्प फलने की अवस्था होती है। दूसरा दोपहर 12 बजने के कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद संधि काल होता है। तीसरा सूर्य अस्ताचल को नहीं गए, लेकिन सूर्य का प्रकाश दिन जैसा नहीं रहा, कुछ लालिमा रही। सूर्य जब विदा हो रहे हों, वह संधि काल। चौथा रात्रि को 12 बजे का संधि काल होता है। इन संधि कालों को चतुर्मास में जो संभाल ले और ध्यान भजन करे, उसके ध्यान भजन में विशेष सफलता, बरकत आदि की संभावना है। अब उस पंडित के लिए चतुर्मास था कि कौन सा मास था, लेकिन पंडित की वह वेला धनभागी वेला थी, जिस वेला में किसी के निमित्त आदमी का अहंकार विसर्जित हो, ममता विसर्जित हो, भगवान की प्रीति जगे, भगवान की शरण जाए, वह धनभागी घड़ियां होती हैं। वामन पंडित ने सभी विजय पत्र फाड़ दिए। सारे शास्त्र वहीं विसर्जित कर दिए और हिमालय को चला गया। मैं वामन पंडित को खूब खूब धन्यवाद दूंगा। ब्रह्म राक्षसों की बात सुनकर सर्वस्व त्यागने का कैसा सामर्थ्य था। मनुष्य के पास यह बहुत बड़ी ईश्वरीय देन है, सर्व त्याग का सामर्थ्य। मौत तो सर्व त्याग करा देगी, जीते जी सर्वस्व त्याग का सामर्थ्य बना रहेगा। तो सर्व जिसका है, वह सर्वेश्वर आपका आत्मदेव है, वह प्रकट हो जाएगा। त्यागात शांति निरंतरम। वामन पंडित ने वर्षों तपस्या की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, और न तत्व रूप से ही अनुभव हुआ। तो उन्होंने सोचा कि इतना किया, कुछ नहीं हो रहा है, तो अब जी कर क्या करेंगे। इस अहंकारी शरीर को जिलाकर क्या करना। ऐसा सोचकर पहाड़ की चोटी पर चढ़े और जय श्री हरि करके नीचे कूदने को गए। हरि तो हरि हैं, मेरे गुरु भी हरि हैं, हरि गुरु हैं, सर्वदेव मयो गुरु। गो माने सिद्धिदायक बीज, रू माने अज्ञान हटाने वाले, और में प्रकट होने वाले। भगवान का एक नाम गुरु भी है। गुरु प्रकट हुए, हरि प्रकट हुए। हरि गुरु, ये सब एक ही सद्वस्तु से भिन्न भिन्न नाम है। ईश्वर तो अंतरात्मा है, बाहर प्रकट होकर हाथों में ले लिया और वामन पंडित को रोक दिया। अपना बायां हाथ सिर पर रखकर बोले, वामन पंडित तेरा मंगल हो। भगवान आप इतनी तपस्या और इतनी कसौटी के बाद मिले, लेकिन फिर भी शास्त्र ने तो कहा है कि दायां हाथ सिर पर रखते हैं, आपने बायां क्यों रखा।
अरे वामन, तो इतना विद्वान होकर यह नहीं जानता कि सिर पर दायां हाथ रखना गुरु का अधिकार है, भगवान का नहीं। जब तक सिर पर गुरु का दायां हाथ नहीं आता तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। अब जरूरी नहीं है कि गुरु अपना दायां हाथ ऐसे ही रखें, मानसिक रूप से भी रख सकते हैं, दृष्टि से भी होता है, वह तो गुरु जानते हैं। भगवान अपने गुरु के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए मेरे सिर पर अपना दायां हाथ न रखकर बायां हाथ रखा, वामन पंडित ने कहा। भगवान ने कहा, हाँ, तो क्या गुरु का अधिकार आपसे भी बड़ा है? भगवान ने कहा, बड़ा है। मैं अवतार लेकर भी गुरु के शरणागत होता हूँ। गुरु तो गुरु ही हैं, वामन पंडित। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक मेरा मायावी रूप दिखता है। वह बुलाने पर प्रकट होता है और बाद में अंतर्ध्यान हो जाता है। कभी किसी निमित्त प्रकट हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर अदृश्य हो जाता है, लेकिन गुरु तो। वामन पंडित ने भगवान की बात काटते हुए कहा, दायां हाथ सिर पर रखने वाले गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे? भगवान ने कहा, वामन, सज्जनगढ़ में मिलेंगे। वामन पंडित ने कहा, अच्छा, समर्थ रामदास? प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए और ये पहुंचे महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ में। समर्थ रामदास जी की स्तुति की। रामदास प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दायां हाथ पीठ पर रखा और बोले, वाह वाह, आ गए, अपने घर आ गए। ठीक, अपना अहंकार छोड़ने के लिए इतनी तपस्या की और भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया, फिर इधर भेजा, शाबाश। पंडित बोला, गुरुदेव, आपने दायां हाथ तो रखा है, लेकिन सिर पर क्यों नहीं रखते? गुरु ने कहा, अरे पगले, सिर पर तो नारायण ने अपना बायां हाथ रख दिया ना। पंडित ने कहा, फिर आप दायां हाथ क्यों नहीं रखते? गुरु ने कहा, अरे नारायण का बायां भी नारायण का ही है और दायां भी नारायण का है। जब नारायण ने रख दिया तो यहाँ भी तो नारायण है, सब नारायण ही नारायण है। नारायण में से समर्थ रामदास है। 2 वचन सुना दिए। वामन पंडित अहंकार रहित हो गए, आत्म जागृति हो गई, ब्राह्मी स्थिति हो गई। क्या महापुरुषों की कृपा और क्या सामर्थ्य है। वामन पंडित गदगद हो गए कि मेरे सारे शास्त्र और सारी तपस्या गुरु कृपा के आगे बहुत छोटी हो गई।